तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेके। जी हाँ, कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो अपना क्लास 10th में पढ़ते हैं, एनओ से है और अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यहाँ आज इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है किस हिसाब से आता है और आप अपना पास होने का किस हिसाब से अपना पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अपना बात की जाए हमारा पर मैक्सिमम मार्क्स की, तो जो कि हमारा बनता है 100 मार्क्स बनता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना यहाँ पर 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको अपना 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर इसका किया जाता है हमारा पर थ्योरी का हमारा पर 80%। जी हाँ, कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जिन्होंने अपना स्ट्रीम 1 से एडमिशन लिया है, तो उनका बनता है अपना असाइनमेंट बनता है। तो जो कि असाइनमेंट होता है हमारा पर 20 नंबर का। तो 20 नंबर का असाइनमेंट, अब बाकी आप जो भी मार्क्स लेकर आते हैं 100 में से, उसका किया जाएगा आपका 80%। इसको मिलाकर आपको पास किया जाता है। तो कुल मिला के अगर आपके लगभग 27 नंबर के आसपास भी आ जाते हैं, प्लस आपके असाइनमेंट के मार्क्स है, अगर इनको जोड़कर 33 या से ज़्यादा बनते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है, चैप्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, आप अपना ग्रामर करके भी अपना पास होने का पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास लगभग अपना 80-85 नंबर की ग्रामर ही आनी है। तो अगर ग्रामर की काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो ऐसे में आपको पास होना पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको वही मेन जो क्वेश्चन होते हैं एक हिसाब से होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारा पर पहला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है पैसेज, जैसे यहाँ पे हमारा कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पे अपने इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो यहाँ पर आपके 8-8 नंबर के करीब 2 पैसेज आ जाते हैं, 7 नंबर 8 नंबर हिसाब से आपके 2 पैसेज आ जाते हैं। कि इसमें करना क्या होता है कि इसी में आपको आंसर ढूंढ के आपको निकालने होते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसके आंसर आपको इसी पैसेज में आपको मिलेंगे। तो चलिए फटाफट पैसेज को पढ़ लेते हैं कि आपको पैसे के हिसाब से है और उसके आंसर फिर कैसे ढूंढ के कर सकते हैं, फिर वो करते हैं। जैसे हमारे पर कहा गया है ए ग्रीन हाउस इज़ अ कवर्ड एंड एनक्लोज एरिया विच प्रोवाइड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट, लाइट एंड ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट टू ग्रो इन इट। यहाँ पर हमारा ग्रीन हाउस एक ऐसा हमारा कवर एरिया होता है जिसके अंदर पौधों को उगने के लिए जितनी ज़रूरत होती है अपना हीट की, लाइट की, वो सब कुछ होता है। समटाइम्स crops can be grown throughout the year in a greenhouse in spite of seasonal changes outside। तो कई बार क्या होता है बाहर अपना मौसम कुछ भी होता है, लेकिन अपना पूरे साल भर एक ही सीजन की फसल पूरे साल भर उगाई जा सकती है। द एंक्लोजर इज मेड ऑफ ओपैक ग्लास ऑफ ग्रीन प्लास्टिक शीट विच let in controlled quantity of sunlight and warmth is retained by the wall and the roof। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि अपना कि जो ये हमारा पर ग्रीन हाउस होता है एक ओपेक ग्लास से हमारा बना होता है। ओपेक ग्लास का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन एक ओपेक होता है जिसका मतलब क्या होता है इसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमारे पे ग्रीन हाउस हमारा बनाया जाता है कि कुछ प्लास्टिक शीट होती है जिसके अंदर हमारे पास सनलाइट है, वार्मथ है, कई चीज़ों को अपने मेंटेन किया जाता है। कंपेयर्ड टू एन ओपन लैंड, ग्रीन हाउसेस हैव कंट्रोल ओवर ग्रोइंग कंडीशन फॉर प्लांट। एन ओपन लैंड हैज़ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन विद चेंज इन हीट, लाइट, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि अगर अपना हम खुले मैदान यानी कि जो खुले में अपना खेती बाड़ी करते हैं अगर उसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अपना ग्रीन हाउस के अंदर सब कुछ अपना क्या होता है अपना कंट्रोल में होता है। यहाँ पर अपना सीजन है, यहाँ पे हमारे पे ह्यूमिडिटी है, लाइट है, हीट है, जो भी कुछ है सब कुछ हमारे पे कंट्रोल में होता है। इन अ ग्रीन हाउस लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी आर आर्टिफिशियली मेंटेन एंड द ग्रोइंग सीजन्स इज लेंथर्ड। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि ग्रीन हाउस के अंदर हमारे पर लाइट, ह्यूमिडिटी, जो भी कुछ है सब कैसा होता है हमारे पर आर्टिफिशियली हमारे पर बनाया जाता है, जो कि ग्रीन हाउस के अंदर पौधों के उगने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस हिसाब से अपना अपना आगे पढ़ते पैसेज को आगे हमारे पर लिखा हुआ है ग्रीन हाउस नॉर्मली यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, वेजिटेबल प्लांट्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस नॉर्मली हमारा पर यूज़ किया जाता है अपना फूलों के लिए, अपना सब्जियों के लिए, पौधों के लिए, कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनी प्लांट्स आर ग्रोन इन द वार्म environment of greenhouse in winter and transplanted outside as the weather warm up। कि बाहर अगर गर्मी हो रही है लेकिन गर्मी के सीजन में भी अपना सर्दी की चीज़ें अपना ग्रीन हाउस के अंदर अपना उगा सकते हैं। इवन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आर्टिफिशियली इन अ ग्रीन हाउस एंड बम्बल बीज आर यूज एज ए पॉलिनेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि पोलिनेशन भी ये जो अपना हमारा पर
जैसे अपना बम्बल बीज होती है, हमारे पास मक्खियाँ होती है, तो वो अपना जो है कि फूलों के ऊपर अपना बैठती है, तब उसके अंदर फिर अपना आगे अपना ग्रोथ होती है। तो वो भी यहाँ पे हमारे पे किया जाता है। कैसे किया जाता है हमारा पे आर्टिफिशियल। द कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न ग्रीन हाउस डेवलप इन नेदरलैंड एंड इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमारा पर जो कंसेप्ट है हमारा पर जो ग्रीन हाउस का, जो कि हमारा पर नीदरलैंड में और इंग्लैंड में, जो कि 17वीं शताब्दी में ही हमारा पर आ गया था। टुडे नीदरलैंड हैव द largest number of greenhouses to tide over the short season of warm climate. They have built greenhouses in wasteland area to produce fruits and vegetables. तो यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है कि बहुत से हमारे पास ऐसे वेस्ट एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो ऐसी जगहों पर अपना ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना फल सब्जी वगैरह उगाई जाती है। द फ्रेंच बोटानिस्ट चार्ल्स बोनापार्ट grew tropical medicinal plant in greenhouse. Heating and ventilation are two main activities in successful greenhouse. There has to be regular supply of fresh air for plant respiration. All these are artificially done and account for considerable cost of operating a greenhouse. तो यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है कि इसके अंदर जो हमारे पास वेंटिलेशन होता है वो भी हमारा काफ़ी आर्टिफिशियल किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो अब हमने अपना ये पैसेज है अपना पढ़ लिया है, तो ऐसे ही मिलता जुलता आपके पेपर में आपको पैसेज आपको मिलेगा जिसके क्वेश्चन आंसर आपको अपना हिसाब ढूंढ के करने हैं। अब ढूंढ के कैसे करने हैं चलिए वो भी समझ लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो भी सब्जेक्ट है आपको उनको लेकर भी अपना वीडियो वगैरह मिल जाएगी, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका होम साइंस हो, चाहे आपका अपना पेंटिंग हो, चाहे डाटा हो, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो ऑलमोस्ट आपके सभी सब्जेक्ट को लेकर वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ से फ्री में अपना तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन सा करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन वेरेवर गिवन। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही होगा हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है हमें हमारा पे पहले जान लेते हैं। वाई इज इट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट इन अ ग्रीन हाउस इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड। कि बाहर हमारा सीजन क्या है बदला हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपना ग्रीन हाउस के अंदर बहुत सारे पौधों को उगा पाते हैं। क्यों उगा पाते हैं? देर इज़ अ कंट्रोल ग्रोइंग कंडीशन इन ग्रीन हाउस। कि ग्रीन हाउस के अंदर जो ग्रो करने के लिए जो कंडीशन है कंट्रोल में होती है। ए ग्रीन हाउस डज नॉट अलाउ सनलाइट टू एंटर इट। कि ग्रीन हाउस जो है अपना सनलाइट को अंदर आने नहीं देता है। ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट। कि ग्रीन हाउस है जो है पौधों को कीड़ों से बचाता है। ए ग्रीन हाउस कीप द प्लांट ग्रीन। कि ग्रीन हाउस पौधों को हरा भरा रखता है। तो जो कि हमारा बनता है सबसे सही जो बेस्ट आंसर है, जो कि हमारा बनता है पहला। यहाँ पे हमारा पर ए बनता है कि देयर इज़ अ कंट्रोल्ड ग्रोइंग कंडीशन इन ग्रीन हाउस। की ग्रीन हाउस के अंदर जो भी अपना ग्रो होने के लिए कंडीशन होती है, अपना लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी जो भी कुछ है सब कुछ अपना कंट्रोल में होता है। और ऐसे हमारा बनता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पर कहा जाता है व्हेन आर द ट्रांसप्लांट ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस। यहाँ पे हमारा पर जो ट्रांसप्लांट है ग्रीन हाउस के अंदर हमारे पर कब हमारा पर किया जाता है, जो कि हमारा बनता है। तो ऑप्शन में दे रखे अपना इन समर, इन लेट विंटर, थ्रू आउट द ईयर, इन अर्ली समर। तो इसका आंसर हमारा बनता है इन अर्ली समर, तो ऑप्शन डी। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरा। क्वेश्चन में तीसरे हमारे पर कहा जाता है द फ्रेंच बोटेनिस्ट ग्रू ट्रॉपिकल मेडिसिन प्लांट डैश। तो हमें इस सेंटेंस को अपना आगे पूरा करना है। तो ये लाइन हमने अपना यहाँ पे हमने पढ़ी थी, तो ये लाइन हमारे पर देखा जाए कि हमने अपना पढ़ी थी। यहाँ पर हमारा जो कि बनता है द फ्रेंच बोटेनिस्ट चार्ल्स बोनापार्ट ग्रू ट्रॉपिकल मेडिसिन प्लांट इन ग्रीन हाउस। तो हमें एक वर्ड हमें लिखना है यहाँ पे हमें अपना ग्रीन हाउस। तो यहाँ पे हमारा हिसाब से इसका आंसर हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना लिखना है ग्रीन हाउस। और ऐसे में बनता है हमारा पर नंबर 4 पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर। तो सिमिलर हमें बताना है। सिमिलर जिसे अपना हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। ये अपना आइडिया है, तो आइडिया का दूसरा पर्यायवाची सिमिलर वर्ड हमारे पे क्या बनता है। तो आइडिया है, तो आइडिया का हमारा बनता है हमारा पर जो है कंसेप्ट। ये आइडिया के लो चाहे कंसेप्ट के लो, बात एक ही है। और एक ऐसे हमारा बनता है नॉट ट्रांसपेरेंट। कि नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है जिसके आर पार देख सके, लेकिन कहा गया नॉट ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार नहीं देख सकते। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे आया भी था, जिसके बारे में आपको बताया भी था मैंने आपको। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर ओपैक। तो ओपैक मतलब हमारा पर जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। और ऐसे हमारा बनता है आगे यहाँ पे हमारा सवाल कि क्वेश्चन पे हमारा पर बनता है 5 नंबर 5 में हमारा कहा जाता है कि व्हाट आर
द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन ओपन लैंड। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि खुले में खेती बाड़ी करने के हमारे पे क्या नुकसान है। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में अपना लिख सकते हैं कि आपने हमने पढ़ा भी था यहाँ पे हमारा पे कि खुले में खेती बाड़ी करने के क्या नुकसान है, कैसे क्या हो सकता है। कि खुले में अपना खेती बाड़ी करते हैं तो ऐसे में उसको अपना जो है कि ठीक से अपना कई बार अपना हीट है, ह्यूमिडिटी है, अपना पानी है, ये कई चीज़ें अपना नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं जैसे कि कंपेयर टू अन ओपन लैंड ग्रीन हाउस हैव कंट्रोल ओवर द ग्रोइंग कंडीशन और प्लांट। अन ओपन लैंड हैज़ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, कि जो हमारा पर ओपन लैंड होता है वहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन होता है बहुत कम समय के लिए होता है। विथ चेंज ऑफ हीट लाइट ह्यूमिडिटी, जहाँ पे हमारा पर हीट है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वो बदलता रहता है। तो ये आंसर अपना लिख सकते हैं यहाँ पर। और ऐसे हमारा बनता है आगे हमारा पर सवाल, क्वेश्चन पे हमारा पर लास्ट, जो कि हमारा बनता है नंबर 6, जिसमें हमारे पे कहा जाता है व्हाट टू फैक्टर्स मेक ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसाइडेबल एक्सपेंसिव, कि ऐसा कौन से दो हमारा पर फैक्टर्स है जो हमारे पे ग्रीन हाउस को अपना बहुत ज़्यादा महंगा बनाते हैं, एक्सपेंसिव बनाते हैं। तो जो कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था हमें अपना, जैसे अपना ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पर बनता है जैसे कि देयर हैज़ टू बी रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फॉर प्लांट respiration. All these are artificially done and account for considerable cost ऑफ ऑपरेटिंग अ ग्रीन हाउस। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं बना बना के। तो हिसाब से आपको अपने पैसे वाले सवाल है जो कि आपको करने हैं, कि इसी में क्वेश्चन है और इसी में आपको आंसर भी ढूंढ के करने हैं। तो ये कुल मिला के आपके 2 पैसेज आते हैं। तो दूसरा पैसेज है जो कि अपना बनता है क्वेश्चन पर दूसरा, जो कि यहाँ पर मैं अपना इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक पैसेज बता दिया है तो आप दूसरा पैसेज भी अपने हिसाब से अपना कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं अपना आगे हमारे हिसाब से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारा बनता है अपना एक जो क्वेश्चन तीसरा है जो बनता है हमारा पर मैसेज। जी हाँ, कि यहाँ पे हमारा पे होता है क्या कि 2 लोग आपस में बातें करते हैं, मतलब एक फ़ोन कॉल आया है और उसे जिससे बात करनी है वो नहीं है, उसके किसी रिलेटिव ने फ़ोन उठाया है, हो सकता है उसका ब्रदर हो, उसका फादर हो, या अपना उसकी मदर हो, कोई भी हो। अब उसने अपना कोई ना कोई मैसेज अपना देना है और लेने वाला जो भी पर्सन है वो उस वक्त नहीं होगा जिस वक्त उसे मैसेज देना है। तो ऐसे में वो पेपर पर एक मैसेज छोड़ जाता है, हमें वही मैसेज हमें तैयार करना है। जैसे यहाँ पे और पे कहा भी जाता है कि यहाँ पे और पे राजीव है, जैसे यहाँ पे और पे कहा जाता है कि राजीव, हेलो दिस इज़ राजीव, कैन आई टॉक टू रोहित, कि मैं राजीव बोल रहा हूँ, क्या मैं रोहित से बात कर सकता हूँ। रोहित फादर, सॉरी रोहित इज़ नॉट एट होम, कि रोहित घर पर नहीं है। आई एम हिज फादर, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। राजीव, अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टमोरो, कि अंकल मैं जो है दिल्ली आ रहा हूँ, अपना भोपाल से आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ और राजधानी एक्सप्रेस से आ रहा हूँ 5 बजे। कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन, कि आप क्या उसे कह देंगे कि वो मुझे स्टेशन से मुझे रिसीव कर ले। रोहित फादर, आई विल गिव द मैसेज टू रोहित, कि मैं रोहित को मैसेज दे दूँगा। राजीव, थैंक यू अंकल, थैंक यू इंडिड। तो यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे पे क्या है कि अब आगे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि रोहित फादर विल नॉट बी एट होम व्हेन रोहित रिटर्न, ये रोहित के पिताजी उस वक्त घर पर नहीं होंगे जब रोहित वापस आएगा। राइट ए ब्रीफ मैसेज टू बी लेफ्ट बाय हिम फॉर रोहित, तो हमें अब अपना एज ए फादर हमें अपना रोहित के लिए अपना हमें एक मैसेज हमें बना कर छोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लिखेंगे, बीचों बीच में अपना मैसेज लिखेंगे और मैसेज में अपना एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, डेट और टाइम। जी हाँ, कि अपना किस डेट का है, कितने बजे का है, तो ये मैंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा पर डेट डालने का तरीका हमारे क्या होता है कि जो डेट होती है वो नंबर में आती है, जो मंथ होता है वर्ड में आता है, जो ईयर होता है वो हमारा पर नंबर में आता है, साथ में हमें टाइम मेंशन करना होता है। और यहाँ पे अपना डियर सन रोहित हम ले सकते हैं, रोहित भी ले सकते हैं, या डियर सन रोहित भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें अपना जो है कि हमने अपना इसमें जो मैसेज दिया था उसने कि आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टमोरो, कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। तो हमें यही चीज़ हमें लिखनी है, लेकिन कैसे, अब इसमें जो वर्ब है सेकंड वर्ब हो जाएगी, प्लस इसमें जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना हिसाब से हम अपना लिख सकते हैं जैसे कि राजीव इज़ रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टमोरो, प्लीज़ रिसीव हिम एट द स्टेशन। तो ये हिसाब, और योर लविंग फादर लिख सकते हैं। तो हिसाब से आपको अपना मैसेज लिखना है जो कि हमारा पर लगभग 4 नंबर का हमारा पर आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर
जो है कि बनता है हमारा पर नंबर 4 जो कि हमारा बनता है तरह से हमारा पर रिपोर्ट हमें बनानी है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक हमारे साथ कोई ना कोई अपना घटना घटित हुई है, हमारे साथ घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है और हमें उस इंसिडेंट को लेकर अपना पूरा डिटेल में लिखना है, शुरुआत से लेके अंत तक। जैसे न्यूज़पेपर में हम अपना खबरें पढ़ते हैं वैसे ही। तो अब यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है, इमेजिन यू आर प्रकाश अ न्यूज़ रिपोर्टर, कि कल्पना करो कि तुम प्रकाश हो, ये न्यूज़ रिपोर्टर हो। यू वर इन दिल्ली मेट्रो ट्रेन गोइंग टू गुड़गांव, कि एक दिल्ली मेट्रो में थे जो कि अपना गुड़गांव जा रही थी। देयर वॉज अ सडन फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अचानक से बिजली चली जाती है वहाँ पर। और द ट्रेन स्टॉप मिडवे, और जो ट्रेन होती है बीच रास्ते में रुक जाती है। पैसेंजर पैनिक्ड, यात्री घबरा जाते हैं। दे वर आस्क्ड टू रिमेन काल्म, उनसे कहा जाता है वो शांत रहे। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाज रिस्टोर्ड, तो जब बिजली आती है तो फिर से अपना मेट्रो चल पड़ती है। अब इसमें हमारा कहा जाता है कि राइट अ रिपोर्ट अबाउट द इंसिडेंट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन योर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए इसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करो जो कि 100 शब्दों में होनी चाहिए। मेंशन डेट प्लेस एंड गिव अ टाइटल, तो यहाँ पे हमारा अपना ये तो ज़रूरी है कि अपना जो डेट है, प्लेस है और टाइटल है तो दे ही देने, तो ये तो हमें अपना मेंशन करना है, तो ये हमें मेंशन करना ही है। और जो कि हमारा ये अपना रिपोर्ट आती है 7 नंबर की। तो सबसे पहले बीचों बीच में अपना लिखेंगे, अपना टाइटल लिखेंगे, स्टॉपेज ऑफ मेट्रो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन स्टॉप इन मिडवे, या जो भी अपना सही लगे अपना लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका जो टाइटल है सेम ही हो, अलग अलग हो सकता है और सबका सही हो सकता है। उसके बाद में अपना जो है कि जगह क्या है, हमारे पास दिल्ली है और डेट डालने का तरीका जस्ट मैंने आपको बताया दिया। बाकी यहाँ पे हमारा पर न्यूज़ रिपोर्टर का नाम आएगा। अब यहाँ पे हमारा पर अपना स्टेप बाय स्टेप हमें जैसे जो इंसिडेंट हुआ है हमें अपना वो एक तरह से अपना नरेट करना है, हमें बताना है। यस्टरडे, कल, आई हैड टू गो टू गुड़गांव फॉर सम एक्सप्रेस पर्पस, आई बोर्डेड द दिल्ली मेट्रो ट्रेन, कि कल मुझे अपना गुड़गांव जाना था कुछ जरूरी काम से और मैंने दिल्ली मेट्रो करी। गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम कनॉट प्लेस, कि जो अपना कनॉट प्लेस से गुड़गांव जा रही थी। द ट्रेन रैन स्मूथली फॉर 10 मिनट्स, जो ट्रेन है 10 मिनट तक काफ़ी स्मूथली चलती रही। ऑल ऑफ सडन इट स्टॉप्ड मिडवे, सब कुछ अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है। देयर वाज ए सडन फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अपना अचानक से बिजली चली जाती है। द पैसेंजर स्टार्टेड स्वेटिंग ड्यूरिंग द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर एंड रेनी सीजन, तो यहाँ पे हमारा पर बिजली जाने से अपना बीच रास्ते में अपना मेट्रो जाने से बहुत ज़्यादा अपना जो है कि लोगों को अपना पसीना आता है, गर्मी होती है, मस होती है, घुटन होती है, काफ़ी दिक्कत परेशानी। द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अ लॉट ऑफ चॉस कन्फ्यूजन इनकन्वीनियंस, तो यहाँ पे हमारा बिजली चले जाने से बहुत ज़्यादा अपना कन्फ्यूजन होती है, असुविधा होती है, काफ़ी परेशानी होती है। लेडीज़ ऑल पीपल एंड चिल्ड्रन कैम आउट ऑफ द ट्रेन, कि यहाँ पे महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं, इन्हें अपना मेट्रो से निकाला जाता है। द पैसेंजर पैनिक्ड, यात्री घबरा जाते हैं। दे वर आस्क्ड टू रिमेन काल्म, उन्हें कहा जाता है कि शांति बनाए रखें। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाज रिस्टोर आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वापस आ जाती है। द ट्रेन स्टार्टेड एंड रीच द डेस्टिनेशन, ट्रेन चल पड़ती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। अनलकीली माई पॉकेट वाज पिक्ड, और दुर्भाग्य से मेरा जो पर्स है चोरी जाता है। तो इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं अपना रिपोर्ट, अपनी तरफ से कहानी बना के लिख सकते हैं। रिपोर्ट के लिए आपको एक सिचुएशन दे दी गई है, अब बाकी आपको अपना खुद उसको बना के अपना करना है, जो कि 7 नंबर सवाल है। और ऐसे हमारा बनता है आगे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 5 क्वेश्चन 5 है, जो कि हमारा बनता है लेटर। तो लेटर है तो जो कि 5 नंबर का है, जिसमें हमारे पर कहा जाता है, यू आर मोहन राय, सेक्रेटरी ऑफ द रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ मयूर विहार। यू फाइंड दैट एवरी संडे द मेन रोड इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वीकली मार्केट। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई तुम अपना मोहन राय हो और अपना मयूर विहार रेसिडेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हो, और तुम पाते हो कि हर संडे यहाँ पे हमारा पर एक सप्ताह बाजार लगता है, जहाँ से सड़क पर बहुत ज़्यादा अपना भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा अपना जगह घिर जाती है। राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट दिल्ली रिक्वेस्टिंग हिम टू शिफ्ट द मार्केट टू बेटर प्लेस। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है कि एक चिट्ठी लिखनी है हमें अपना म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट दिल्ली को, उनसे विनती करनी है कि इस मार्केट को किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए। यू कैन हाईलाइट द
द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हम अपना कुछ पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपना करें, हम अपनी तरफ से भी अपना ऐड कर सकते हैं। बाकी हमें सजेशन में दे रखा है जैसे कंजेशन ऑन द रोड और लिटरिंग बाय वेस्ट मटेरियल्स। तो ये कुछ अपना लेटर में अपना इनको लेके जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना हमें करना है कि अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि अपना रेसिडेंट एसोसिएशन मयूर विहार न्यू दिल्ली। और डेट डालने का तरीका जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेट यहाँ पे हमारा पर नंबर में होती है, जैसे 10th है, 15th है, 1st है, 2nd है। उसके बाद हमारा पर जो मंथ होता है वो हमारा पर आता है वर्ड में, और ऐसे हमारा बनता है फिर अपना ईयर, तो जो कि नंबर में आता है। और फिर हम अपना लिख किसको रहे हैं, हम अपना लिख रहे हैं अपना टू म्यूनसिपल कमिश्नर इस दिल्ली। अब इसमें एक चीज़ में मिसिंग है, वो मिसिंग हमारा बनता है अपना यहाँ पर हमारा पास सब्जेक्ट, कि एक हमें अपना यहाँ पर अपना सब्जेक्ट भी अपना हमें अपना शो होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें बीचों बीच में अपना सब्जेक्ट लिखना है। तो हमें बीच में अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद में अपना सर, और सुबह आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वर्ड द कंजेशन ऑन द मेन रोड ऑफ मयूर विहार बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वीकली मार्केट एवरी संडे। कि मैं आपका ध्यान अपने मयूर विहार के तरफ लाना चाहता हूँ। यहाँ पे सप्ताह बाजार लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। द रोड गेट्स ओवर क्राउडेड ड्यू टू द स्टॉल्स एंड द कस्टमर्स। तो यहाँ पे हमारा पर जो सड़क है बहुत ज़्यादा अपने भीड़ में आ जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाती है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे हमारा पर काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं, कस्टमर्स होते हैं। इवन फुट वॉकर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट, द व्हीकल ओनर्स फेस अ ग्रेट डिफ़िकल्टी इन प्लाइंग थ्रू द मार्केट। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पैदल चलने वालों को भी काफ़ी समस्या होती है, अपना वाहन वाले होते हैं उनको भी अपना जो है कि यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किल होती है। द रोड इज़ लिटर्ड बाय वेस्ट मटेरियल विच कीप लाइंग एंड स्ट्राइकिंग देयर फॉर मैनी डेज। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अपना वीकली मार्केट है वो अपना चला के वो अपना रात को अपना चले जाते हैं, अब आके फिर अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पर सड़कों पे बहुत ज़्यादा अपना कचरा बिखरा पड़ा है, और कई कई दिनों तक वो कचरा पड़ा रहता है। इट क्रिएट हेल्थ एंड हाइड्रोनिक प्रॉब्लम। तो ये हमारा पर जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट द मार्केट टू ए बेटर प्लेस। तो आपसे विनती है कि इस मार्केट को किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए। थैंक यू योर फेथफुली मोहन राय सेक्रेटरी। तो इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको नाम दिया जाता है तो वही आपको नाम यूज़ करना है, आप अपना खुद का नाम मत लिखिएगा। अगर लेटर में अगर आपको नाम नहीं दिया है तो ऐसे में आप अपना कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लेटर में कहा गया है कि आपका नाम ये है तो आपको वही नाम आपको लेके चलना है। तो हिसाब से आपको लेटर आता है, और लेटर भी लगभग आपका 7 नंबर का आता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है हमारा पैराग्राफ, कि यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन दी जाती है। तीनों में से कौन सी सिचुएशन आपको सही लगती है उसके ऊपर आपको अपना पैराग्राफ आपको बनाकर लिखना है। जैसे हमारे पर कहा जाता है गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट पैराग्राफ ऑन 18 अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 100 शब्दों में अपना पैराग्राफ लिखना है अपना, कि 3 सिचुएशन दे रखी है। जैसे हमें पहले कहा जाता है यू रीच होम लेट इन नाइट, कि तुम देर रात घर लौटे, और यू फाइंड द मेन गेट ऑफ द हाउस ओपन, ये तुम पाते हो कि जो मेन जो गेट है घर का वो खुला पड़ा है। एंड एवरी बडी वाज स्लीपिंग, हर कोई सो रहा है। ए बर्गलर कुड बी इनसाइड द हाउस, ये घर में कोई अपना चोर हो सकता है। नरेट योर एक्सपीरियंस, तो तुम्हें उस समय कैसे क्या लगा ये बताना है। और एक यहाँ पे हमारा बनता है जैसे कि यू वर इन ए लोकल सिनेमा हॉल, कि तुम अपना सिनेमा हॉल में थे, और सडनली इट वाज अनाउंस्ड that there could be a bomb inside the hall and people were asked to vacate the hall। तो यहाँ पर कहा गया कि अपना हॉल के अंदर कहीं अपना बम हो सकता है, और लोगों से कहा गया कि वो अपना हॉल खाली कर दे। नरेट योर एक्सपीरियंस। और तीसरी सिचुएशन हमें दे रखी है देयर वाज एन ओपन बोरवेल इन पार्क नियर योर हाउस, कि हमारे घर के पास में अपना एक पार्क है। ए चाइल्ड फेल इनटू इट, एक बच्चा उसके अंदर गिर जाता है। ए रेस्क्यू टीम अराइव्ड एंड पुल द चाइल्ड आउट, और ये बचाव दल आता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। नरेटिव एक्सपीरियंस। तो तीनों में से कोई भी अपना जो से लगे अपना लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना लिखना चाहूँ तो यहाँ पर अपना लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि अपना पहले कर लेते हैं, जैसे कहा गया अपना एब्रगली इन द हाउस, कि अपना घर के अंदर अपना चोरी हो सकती है, ऐसा कुछ हमारा बनता है, चोर हो सकता है। तो ये अपना टाइटल अपना लिखना है हमें। अब यहाँ पे अपना जो भी हमारे साथ हुआ हमें उसको इमेजिन करते हुए अपना हमें लिखना है। जैसे आई हैड गॉन टू सी अ मूवी एट नाइट, कि मैं रात को अपना मूवी देखने गया था। आई रीच्ड होम
लेट इन द नाइट, मैं काफ़ी देर रात घर लौटा। इट वॉज अबाउट मिड नाइट, ये लगभग आधी रात थी। आई वॉज ओवर पावर्ड बाय स्लीप एंड वॉज फुली टायर्ड, कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आई स्टॉप्ड माई मोटर बाइक नियर द मेन गेट ऑफ द हाउस, कि मैंने घर के पास में अपना गेट पर अपना मोटर बाइक को रोका। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड द मेन गेट ऑफ द हाउस अनलॉक, और मैं इस चीज़ को लेके शौक था कि जो गेट जो हमारे घर का मेन जो गेट है खुला हुआ था, अनलॉक था, उसमें ताला नहीं था। द लॉक्स वर थ्रोन अवे, ताले को दूर फेंका गया था। एवरीबडी इन माई हाउस होल्ड वाज स्लीपिंग एंड स्नोरिंग, कि हर कोई मेरे घर में सो रहा था और खराटे ले रहा था। स्नोरिंग मतलब खराटे। आई फेल्ट अफ्रेड लेस्ट सम बर्गलर शुड बी इनसाइड द हाउस, मुझे इस चीज़ का डर था कि घर के अंदर कोई अपना चोर लुटेरा ऐसे कुछ हो सकता है। आई अवेक्ड माई नेक्स्ट डोर नेबर, मैंने पड़ोसियों के पास गया और उन्हें जगाया। दे एंटर माई हाउस विद मी, वो मेरे साथ मेरे घर के अंदर चले। देयर वॉज नो आउटसाइडर इनसाइड, और अंदर कोई भी बाहर का नहीं था। आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को आवाज़ दी। दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई कॉल्स, उन्होंने मेरे आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दे सीम्ड टू बी ड्रग्ड, सीम यानी कि लगना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नशे में हो। आर आइन सेट्स वर लाइंग ओपन, और हमारे अपना जो तिजोरी थी, लोहे की तिजोरी थी, खुली पड़ी थी। द ज्वेलरी एंड कैश टोटली मिसिंग, और जो अपना ज्वेलरी थी, कैश था, गायब था। आई रैंक अप द PCR, मैंने अपना जो है PCR को अपना फ़ोन किया। द पब्लिक रीच्ड माई प्लेस एंड डिक्लेयर इट बर्गलरी इन अ रजिस्टर्ड द केस, तो इस चीज़ की पुष्टि हो गई कि घर के अंदर चोरी हुई है। तो इस हिसाब से आप अपना बाकी के कोई भी अपना यानी कि कुल मिला के 3 में से कोई ऐप आपको करने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको तीनों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तीनों बताऊंगा तो काफ़ी अपना ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया मैंने, तो इस हिसाब से आपको बाकी भी अपने हिसाब से बना कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा बी है, तो बी यहाँ पर बनता है ए बॉम हॉक्स इन सिनेमा हॉल, तो इसको अपना वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपना जो है कि अगला करना चाहें नंबर सी, तो इसको भी अपना जो है वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते अपना नंबर अपना हम सी यानी कि सेक्शन सी में हमारे पर थोड़ी सी और ग्रामर आ जाती है। जैसे हमारे पर कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे पर जैसे कि स्पीडिंग कार हिट एन ओल्ड मैन, कि एक तेज कार ने एक बूढ़े आदमी को अपना टक्कर मारी। ए यंग मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल, एक अपना नौजवान है उसे अपना हॉस्पिटल ले गया। अ पुलिस मैन स्टॉप्ड द कार एंड अरेस्टेड द ड्राइवर, पुलिस मैन ने अपना कार को रोका और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अब कहा जाता है कि रिराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस, तो इस पैसेज को दोबारा लिखना है, लेकिन एक तरह से हमारा भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जैसे ही है। जैसे हमारे पे कहा जाता है अपना एन ओल्ड मैन वाज हिट बाय स्पीडिंग कार, कि अपना ये बूढ़ा आदमी है वो कार के द्वारा उसे टक्कर लगी। ही डैश, अब इस डैश में क्या आएगा हमें बताना है, तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा पे क्या आएगा, तो इस जगह पे हमारा पर अपना आएगा जैसे कि ही तो हमें दे रखा है, हमें लगाना है ही वॉज, तो यहाँ पे हमारा पर ही वॉज टेकन, तो वॉज टेकन आएगा। बाकी तो यहाँ पे हमारा लिखा ही है कि वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय यंग मैन। फिर यहाँ पे अपना कहा जाता है कि द कार डैश बाय पुलिस मैन एंड ड्राइवर डैश, तो यहाँ पे हमारे पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास द कार वाज स्टॉप्ड, कि यहाँ पे कार को रखा गया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ पे हमारा आएगा वाज अरेस्टेड। तो इस हिसाब से आपको अपना ये करना है जो कि हमारा 3 नंबर का है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात की, अपने पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। एनोक्स की वेबसाइट पर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, जहाँ से उनको डाउन करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो काफ़ी हद तक आपको पेपर हिसाब से ही आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अपना चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जो पेपर आने वाला है वो इस हिसाब से ही आपका आएगा, आपके हिसाब से ही अपने ग्रामर वगैरह बनेगी। और एक यहाँ पे हमारा पर बनता है हमारा पर कंबाइन द सेंटेंस, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा पर 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें एक करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा पे कहा गया है राजा इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो राजा अपना गरीब है वो ईमानदार है, तो दोनों मिलाकर हमें करना है। जैसे कि कह सकते हैं कि थो राजा इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट,
तो हिसाब से अपना कर सकते हैं। और ऐसे में अपना अब हमें एग्जाम्पल तौर पे हमें दे दिया, अब हमें अपना कहा जाता है कि बाकी के हमें अपने ऐसे हमें करके बताने हैं। जैसे वी स्टेप आउट द हाउस, हमने जैसे अपना घर से बाहर अपना कदम बढ़ाया, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो अपना बरसात होना हमारे पास शुरू हो गई। अब इसका क्या आंसर होगा, इसके लिए क्या आंसर हो सकता है हमारे पास, जैसे लिख सकते हैं अपना कह सकते हैं कि नो सुनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और या फिर अपना कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा पर नंबर 2 यहाँ पर कहा गया है कि आई वॉज लेट आई मिस द बस, तो यहाँ पर मैं लेट था, मेरी बस छूट गई, तो जो वजह होती है वो बाद में आती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द बस, तो यहाँ पे हमारे नीचे आंसर में लिखा है कि आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द बस, कि मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं अपना लेट से था। और आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, कि मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पहले अपना आ चुकी थी। तो उसको लिख सकते हैं अपना जैसे कि आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, तो हिसाब से अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपने बुक्स के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, अगर ग्रामर कर लोगे अच्छे से तो भी अपना पास हो जाओगे। और इंग्लिश में आपको सबसे पहले वो करना है जो कि आपको काफ़ी अच्छे से आता है, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आता है, लेकिन छोड़ना कोई भी नहीं है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन हमारा पर 8, जिसमें कहा जाता है कि हमारा पर ये पैसेज है और इसमें अपना जो हमें अपना एक हमें अपना कहा जाता है कि अपना पैसेज है और यहाँ पे हमें अपना इसको ऑप्शन दे रखे हैं कि 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा हमें बताना है। जैसे कि हमें कहा जाता है हॉलीडे ब्रिंग अ चेंजिंग इन ए, तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर हमारे पे क्या आएगा, इन आ गया, तो यानी कि हमारा पर ये रहा हमारा पर ए का इन आर डेली रूटीन, तो हमें एक एग्जाम्पल ज़रूर दे दिया है, बाकी के हमें अपना खुद से हमें इनमें से ढूंढ के हमें बताना है कि कौन से हमारे पर हो गए। जैसे कि हमारे पर कहा गया अपना हॉलीडे ब्रिंग चेंज इन आर डेली रूटीन, डैश ऑफ हॉलीडेज आर अकाउंट ऑफ, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा पर क्या बनता है कि इनमें से हमारा पर क्या बन सकता है, तो जो कि बनता है ऑप्शन दे रखे है कि सम, मोस्ट, अ, द, तो यहाँ पे हमारा पर जो कि हमारा बनता है मोस्ट, तो यहाँ पे हमारा पर क्या आएगा, हमारा पर मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज, तो यहाँ पे हमारा पर इस क्या बनता है हमारा पर मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज। और मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज आर अकाउंट ऑफ डैश फेस्टिवल और इवेंट, तो अब दूसरा हमें दे रखा है कि दूसरे में क्या आएगा, हमें ऑप्शन दे रखा है कि सम, वन, आर, फ्यू, कि इन चारों में से कौन सा आएगा, तो जो कि हमारा बनता है सम यानी कि ए। तो सम फेस्टिवल और इवेंट डैश मोस्ट पीपल लाइक, तो डैश मोस्ट पीपल लाइक, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें नंबर 3 में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इवन, वाइल, थॉ, इफ़, तो कौन सा आएगा, तो जो कि हमारा बनता है वाइल मोस्ट पीपल लाइक टू आइडल डैश दियर हॉलीडेज, अब डैश दियर हॉलीडेज में हमें ऑप्शन दे रखा है जैसे कि अवे, आउट, इन, फॉर, तो इनमें से कौन सा आएगा, तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर अवे यानी कि ऑप्शन ए, अवे दियर हॉलीडेज, सम यूज़ दैम टू फिनिश डैश पेंडिंग वर्क, तो अपना कुछ लोग होते हैं हॉलीडे को अपने पेंडिंग काम को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं। हमें ऑप्शन दे रखा है नंबर 5 में कि देयर, हीज़, हर, देयर्स, तो इनमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से हमारा जो कि बनता है हमारा पर देयर, के बहुत से लोग होते हैं वो अपना समय अपने पेंडिंग काम को पूरा करने में लगाते हैं। इफ़ यू एंगेज डैश इन क्रिएटिव वर्क, अब कुछ लोग होते हैं जो अपना कुछ क्रिएटिव वर्क में अपना व्यस्त रहते हैं, तो हिम, हिमसेल्फ, दैम या दैम सेल्फ, तो इनमें से कौन सा हमारा बनता है, जो कि बनता है हमारा पर डी, दैम सेल्फ। तो हिसाब से आपको इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन वो आपको लेके इसमें अपना फिल करना है, जो कि हमारा बनता है ये नंबर, जो कि हमारा बनता है लगभग हमारे पास 6-7 नंबर का सवाल। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा तो आ ही जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो अपना हमें कुछ ये अपना हमें पैसेज ये कुछ हमें अपना डायलॉग दे रखे है, हमें उसको पूरा करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आसान है। तो जैसे हमारे पास कहा जाता है पैसेंजर, आई वॉन्ट टू गो पुणे, मैं पुणे जाना चाहता हूँ, डैश यू इशू मी टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, क्या आप मुझे अपनी अगले बस के लिए अपना टिकट इशू कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पे क्या आएगा कुड, तो यहाँ पे हमारे पे क्या आएगा हमारे पास कुड यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस। बुकिंग क्लर्क है वो कहता है अपना आई कैन, मैं कर सकता हूँ, बट द नेक्स्ट बस विल स्टार्ट इन द इवनिंग डैश लाइक टू वेट
सो लॉन्ग। तो अपनी मैं कर देता हूँ, लेकिन अगली जो बस है वो शाम को है, क्या आप इतना लंबे समय तक इंतज़ार करना चाहेंगे? तो यहाँ पे जब किसी की इच्छा जानी जाती है तो वहाँ पे लगाते हैं वुड। जब किसी की इच्छा जानी होती है तो वुड यू लाइक टू वेट सो लॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा पर आ जाएगा वुड। द पैसेंजर, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास चॉइस ही नहीं है। देयर डैश आई वेट फॉर द बस, कि मैं अपना कहाँ अपना बस के लिए अपना इंतजार कर सकता हूँ। तो जो कि अपना लिख सकते हैं कि अपना इसमें शुड, कि वेयर शुड आई वेट फॉर द बस, कि अपना मैं बस के लिए कहाँ जा करूँ। तो ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर 10। नंबर 10 जो कि हमारा बनता है फॉर्म दो वर्ब। और फॉर्म दो वर्ब की सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पे हमारा पर ज़्यादातर अपना आता है सेकंड वर्ब, यानी कि अपनी ज़्यादातर हमारे चांस रहते हैं कि सेकंड वर्ब ही आए। बाकी प्रेजेंट को लेके या फ्यूचर को लेके होते हैं, लेकिन चांस कम होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप रिस्क भी लेना चाहे, अपना तुक्का भी लगाना चाहे, तो सेकंड वर्ब अपना लेकर अपना चांस ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अपना सेकंड वर्ब भी लिख देंगे उस वर्ड का तो भी आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमारे पे कहा जाता है लास्ट इवनिंग। अब लास्ट इवनिंग का मतलब ही हमारे पे क्या होता है, हमारा पर पिछली शाम। तो लास्ट इवनिंग मतलब पिछली शाम। आई डैश गो टू द मार्केट, तो गो का क्या आ जाएगा हमारा पर वेंट, कि मैं अपना मार्केट में गया। आई डैश हमें ब्रैकेट में दे रखा है वांट। आई डैश वांट टू बाय सम फ्रूट्स, में मैंने अपना कुछ फलों को खरीदना चाहा। देयर डैश बी प्लेंटी ऑफ मैंगोज फॉर सेल, तो यहाँ पे हमारा पर बी का हमारे पे क्या आ जाएगा, बी का हमारे पर आ जाएगा अपना वर। तो बी का मतलब है वर, कि यहाँ पर अपना जो है कि आमों की कुछ सेल लगी हुई थी। दे डैश सेल मैंगोज एट ₹50 पर केजी, वो 50 रुपये किलो अपना आम बेच रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास सेल का क्या आ जाएगा हमारे पर सोल्ड, तो सेल का हमारे पास सोल्ड आ गया। और आई डैश थिंक, थिंक का हमारे पे क्या आएगा हमारे पास थॉट, मैंने सोचा। थिंक यानी कि सोचना, और सोचा मतलब थॉट। तो थिंक का हमारे पास थॉट, मैंने सोचा। दैट आई डैश शैल बाय 2 kgs ऑफ मैंगोज, तो मुझे अपना 2 किलो अपना आम खरीदने चाहिए। तो अपना शैल का हमारे पे क्या जाएगा शुड, कि मुझे अपना 2 किलो आम खरीदने चाहिए। तो इस हिसाब से आपके 6 नंबर का जो कि फॉर्म द वर्ब बनता है, जो कि बना बना कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारा बनता है अगला सवाल, जो कि बनता है नंबर हमारा 11। तो 11 है, तो 11 में हमारे पास क्या है कि कन्वर्सेशन है, लेकिन कैसा, यहाँ पे हमारा पास किस तरह का हमारा बनता है। तो जो कि इस तरह से कह सकते हैं, तरह से अपना मॉडल्स टाइप ही है हमारा पास, इस तरीके से ही है, जिसमें हमारे पास कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड, कि कोई सुटेबल वर्ड आएगा उसको लेके पूरा करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर एग्जाम्पल, कि पहला यहाँ पे हमारा पास एग्जाम्पल तौर पर किया गया है। जैसे पे हमारा पास कहा जाता है स्टूडेंट सर मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, सर क्या मैं क्लास से थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पे क्या आ गया, मे आ गया। तो मे यहाँ पे हमें दे रखा है कि मे अपना होता है अनुमति के लिए। अब ऐसे हमें बाकियों में भी क्या आएगा, हमें अपना बताना है। टीचर से वाई डैश यू लीव अर्ली, वाई, तो यहाँ पे वाई शुड यू लीव अर्ली, तुम अपना इतना जल्दी क्यों जाना चाहते हो। स्टूडेंट है, कहता है कि आई डैश टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, कि मुझे अपनी माँ को अपना हॉस्पिटल ले जाना है। तो यहाँ पे हमारा पे क्या जाएगा आई हैव टू, तो यहाँ पे हमारा पर आएगा हैव। तो आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, कि मुझे अपनी माँ को अपना हॉस्पिटल ले जाना है। टीचर से वो कहता है व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, कि उन्हें क्या हुआ है। स्टूडेंट आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ओनली द डॉक्टर डैश टेल, तो यहाँ पे हमारा पर डैश टेल में यहाँ पर आप कैन टेल भी आ सकता है या विल टेल भी आ सकता है, कि मैं नहीं जानता, सिर्फ डॉक्टर ही अपना बता सकता है, ये बताएंगे। टीचर्स यू कैन इफ़ इट इज़ सो अर्जेंट, कि तुम जा सकते हो अगर इतना ज़रूरी है तो। और इसी तरह से हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर हमारा 12। तो नंबर 12 है, तो नंबर 12 में भी हमारा पर क्या है कि एक तरह से अपना दो लोगों में बातें हैं, और फिर इनकी बातों को कोई तीसरा सुन रहा है, और फिर जो तीसरा सुन रहा है तो जब किसी और को बताएगा तो किस तरह से बताएगा, हमें वो अपना बताना है। तो यहाँ पे दो लोगों में बातें हो रही, तीसरों की बातों को सुन रहा है, और जब तीसरा किसी और को बातें बताएगा तो किस तरह से वो बातों को बताएगा, हमें वो अपना बताना है। लेकिन बात है क्या, जैसे कहा जाता है यू हर्ड द फ्लोविंग डायलॉग बिटवीन राहुल एंड स्कूल फुटबॉल कोच, कि हमने अपना राहुल है स्कूल फुटबॉल क्लब के जो कोच है, इन दोनों बातें हमने सुनी हैं। कंप्लीट द रिपोर्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक, तो ये हमारे पे क्या है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग मतलब हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं अपना, हमारे पर नरेशन कह सकते हैं अपना, एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द कोच राहुल व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि अपना राहुल अपना समर वेकेशन में के दौरान तुम अपना क्या कर रहे हो। राहुल आई मे जॉइन समर कैंप
इन सम स्पोर्ट्स कि मैं अपना स्पोर्ट्स में अपना समर कैंप में अपना कुछ में स्पोर्ट्स है उनसे अपना ज्वाइन होना चाहूँगा। कोच, वाई डोंट यू ज्वाइन द समर कैंप इन फुटबॉल, कि तुम फुटबॉल अपना समर कैंप में जो फुटबॉल को लेके ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते हैं। राहुल, आई वुड लाइक टू, कि मैं बिल्कुल चाहूँगा। द कोच, हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल, क्या तुमने कभी अपना फुटबॉल खेला है। राहुल, आई एम इन द फुटबॉल टीम ऑफ द लोकल यूथ क्लब, कि मैं अपना लोकल यूथ क्लब फुटबॉल टीम में मैं खिलाड़ी था। कंप्लीट द रिपोर्ट एज फॉलोइंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो अपना ये दोनों लोगों की बातें हैं, इन दोनों लोगों की बातों को अपना एक तरह से इनडायरेक्ट किया गया है, रिपोर्टिंग में किया गया है। अब ये कुछ बीच के मिसिंग वर्ड है, हमें बीच के मिसिंग वर्ड को हमें पूरा करना है। तो सीधा सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि अपना समय कम लगेगा। द कोच आस्क्ड राहुल व्हाट ही वुड बी डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन। राहुल, ये डैश था जो कि मैं अपना बोल्ड में दे रखा है, तो बोल्ड में हमारा क्या आ गया, टोल्ड द कोच दैट द माइट ज्वाइन द समर कैंप इन सम स्पॉट। द कोच आस्क्ड व्हाई he didn't join the summer camp in football. Rahul said that he would like to. The coach asked him whether he had ever played football. Rahul informed him that he was in football team of local youth club till late. तो ये हिसाब से हमारा पर आपके जो है कि रिपोर्टिंग हमारी बनती है जो कि आपके लगभग 6 नंबर के आसपास में आ जाती है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन हमारा पर जो 13 क्वेश्चन 13 में हमारे पास एक तरह से ये अपना पोएम है, हमें इस पोएम को पढ़ना है और पोएम को पढ़ने के बाद में हम इसके क्वेश्चन हमें ढूंढ करने हैं जो कि अपना आसानी से कर सकते हैं। और साथ में अपना अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी है तो आपके जो बुक्स के जो चैप्टर बनते हैं उस चैप्टर का यहाँ पे आपको नाम शो हो जाएगा कि ये जो पोएम है ये किस चैप्टर से ली गई है। और ऐसे हमारे पर आगे जो हमारे क्वेश्चन सर आते हैं तो ये हमारे बुक्स से ही आते हैं कि अगर आपने बुक्स पढ़ी है चैप्टर से क्वेश्चन सर याद करें तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ ग्रामर कर लेते हैं, बुक्स के क्वेश्चन आंसर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर सीधा अपना आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा पर जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा 16 है जो कि हमारा पर एक तरह के पैसेज ही है जो कि आपको इसी में से आपको ढूंढ के करना है। और क्वेश्चन पे हमारा पर ऐसे हमारा बनता है 17 है तो 17 भी हमारा पैसेज ही है जो कि आपको इसी में से आपको ढूंढ के करना है। और क्वेश्चन पे हमारा पर बनता है 18 तो जो कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि हमारे बुक से आते हैं तो जो कि आपको इसमें से आपको करने हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 19 तो जो कि हमारे बुक से हमारे पास क्वेश्चन आंसर है कि अगर अपने बुक्स से अपने क्वेश्चन आंसर अपने करे हैं तो अपना साइंस से कर सकते हैं। जैसे व्हाई डिड मंकी गेट अनॉयड विद द स्क्वेल जो कि हमारा बनता है हाउ द स्क्वेल गॉट स्ट्रिप। तो जब हमारा पर राम सेतु बन रहा था तो उस समय अपना जो है कि गिलहरी है तो गिलहरी भी अपना जो है कि कंकड़ लेकर समुद्र डाल रही थी। तो उसी समय अपना जो है कि एक बंदर के पैरों के नीचे आ जाते हुए बच गई थी। तो ऐसे में अपना जो है कि दोनों बीच में बातचीत वगैरह होती है और फिर अपना जो है कि बंदर है वो अपना गिलहरी के ऊपर अपना गुस्सा करता है। तो अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो उसका आंसर आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे अपना आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पर जैसे क्वेश्चन हमारा पर बनता है हमारा 20 है तो 20 भी हमारा पर जो है कि बुक से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो हिसाब से आपके अपना जो है कि क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। और इस वीडियो को आप अपना जरूर दोबारा से जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार देखने में समझ ना आए तो इसलिए आपको जो है कि अपना दोबारा देखने में समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर आपको जो है कि जो भी ग्रामर आती है ऑलमोस्ट जो भी आपकी ग्रामर आती है सभी को समझाने की कोशिश करी है। हाँ, बाकी है कि बुक से आपको जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो मैंने आपको अपना एक्सप्लेन नहीं किए हैं क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आपने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी अपने पास हो सकते हैं तो भी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपने पढ़ी है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपने काफ़ी अच्छे से याद करे हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। और एक और बात यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना जब पेपर करेंगे तो इंग्लिश का पेपर काफ़ी लेंथी आता है तो स्पीड से जरूर काम लीजिएगा नहीं तो आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए स्पीड से जरूर काम लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करता, मैं आपसे किसी तरह की पैसों की डिमांड नहीं करता, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके क्योंकि अनस में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मदद करने वाला कोई है नहीं लेकिन आपका एक शेयर उनकी बहुत बड़ी मदद करेगा। इसलिए बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इन वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो भी सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट को लेकर भी आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अपना काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामना है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में
थैंक्स फॉर वॉचिंग।